वहीं बांकीपुर उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस के एक नेता ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात कहकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के मजबूत गढ़ में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा या फिर मुकाबला बहुकोणीय होगा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हो गई। चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा के बाद ही राजनीतिक दलों में अपनी अपनी रणनीति पर काम करना तेज हो गया है। बांकीपुर को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए इस सीट का चुनाव पूरे प्रदेश के राजनीति का केंद्र बन गया है। इसी बीच कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने एक बयान देते हुए राजनीतिक हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में बांकीपुर में बीजेपी को हराना चाहता है तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। उनका मानना है कि अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतरने से विपक्षी वोट को फायदा हो सकता है, उन्हें सीधे भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। ऋषि मिश्रा ने सुझाव दिया कि विपक्ष को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का समर्थन करने पर विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर विपक्ष एक साझा उम्मीदवार के तौर पर प्रशांत किशोर के साथ जाता है तो बांकीपुर में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। हालांकि ये कांग्रेस का आधिकारिक रुख नहीं है, बल्कि पार्टी के एक नेता का सार्वजनिक बयान है। अब कांग्रेस नेता ने प्रशांत किशोर को यह सलाह भी दी है कि यदि वे बांकीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करनी चाहिए। उनका कहना है कि सीट की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाना जरूरी है, तभी बीजेपी के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है। उधर जनसुराज भी इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर मैदान में उतर चुका है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से बांकीपुर में लगातार सक्रिय हैं। वे जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, स्थानीय लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और संगठन के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अब इससे साफ होता है कि जनसुराज इस उपचुनाव को पूरी तरीके से गंभीरता से ले रहा है और लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो भी निर्णय लेंगे वही पार्टी का अधिकृत फैसला होगा और सभी नेता और सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। राजद ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि वे अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर विपक्षी एकजुटता के साथ फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। इससे यह संकेत जरूर मिल रहा है कि महागठबंधन के भीतर उम्मीदवार और रणनीति को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। अब आने वाले दिनों में इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मजबूत सीट रही है। नितिन नवीन वर्ष 2006 से लगातार यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर ने भी 1990 से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। यही वजह है कि इस सीट की बीजेपी को सबसे बड़ी गढ़ माना जाता है। इस सीट को बीजेपी का सुरक्षित गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनाव केवल एक सीट बचाने का सवाल नहीं रह गया, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की चुनौती भी बन गया है। वही विपक्ष इस सीट पर मजबूत मुकाबला देकर यह संदेश देना चाहता है कि बिहार की राजनीति में वे बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि माना जा रहा है कि यदि विपक्ष एकजुट होता है तो चुनावी मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। लेकिन यदि कांग्रेस, राजद, जनसुराज और अन्य दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि इसलिए आने वाले दिनों में विपक्षी दलों की रणनीति और सीटों को लेकर आने वाली बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल बांकीपुर उपचुनाव बिहार की सबसे चर्चित चुनावी लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती का सामना कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष एकजुटता का फॉर्मूला अपनाकर मंथन करने में लगा हुआ है।